भागवत में 2-3 जगह पर भक्तों के विषय में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। कोई और कहे तो एक बार को ना भी सुने, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मेरे भक्त के लक्षण क्या है, तो सुनने चाहिए ना। तो आज हम उन्हीं भक्तों के लक्षणों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। एक जगह तो कपिल देवहूति संवाद में माता देवहूति सामने बैठी है और भगवान कपिल से प्रश्न कर रहे हैं। तब माता कपिल ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपकी आराधन करने वाले भक्तों के गुण बताइए, और फिर एक प्रश्न और किया कि उन गुणों में यह भी बताइए आपको कौन सा प्रिय है। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं यहां पर, और इन 4 प्रकार के भक्तों को हम लोग सुने। फिर एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण फिर 4 प्रकार के भक्त बताते हैं, उनके भी गुण सुनेंगे। हम में कौन से लक्षण हैं ये खोजिए। यहां पर ठाकुर जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनना। मैया देवहूति माता सामने बैठी, मां 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, तामस, राजस, सात्विक और चौथा है निर्गुण। इन चारों के लक्षण सुनिए और मुझे कौन सा प्रिय है वह भी सुनिए। सबसे पहले ठाकुर जी तामस भक्त का विषय बताते हैं। मां, पहले भक्त का नाम है तामसी भक्त, और वो भक्त कैसा होता है, थोड़ी मद्दी रखो। तामस भक्त कैसा, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा सारंभी भिन्न भावम मयि कुर्यात् स तामसः। मां, जो मेरे पास केवल और केवल दंभ से आता है, दंभ समझते हैं किसको कहते हैं, दिखावा, पाखंड, पाखंड को कहते हैं दंभ। पाखंड मतलब विश्वनाथ मंदिर केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी भी गया है, क्योंकि रिश्तेदार भी गया है, तो उनको जाके हम दिखावें कि देखो हम भी आते हैं। केवल इस भावना से मेरा दर्शन करने आया कि 4 लोगों को पता चले कि मैं भी भक्त हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं। दंभ भाव से आता है, 4 लोगों को केवल बताने के लिए और पूरे विश्व को दिखाने के लिए जाता है कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं, दंभ। और दूसरी बात, बोले मैया वो जब मुझे प्रणाम करता है ना, तो प्रणाम करके केवल और केवल दूसरे की शिकायत मुझसे करता है। ठाकुर जी उस पर तो बड़ी कृपा कर रखी है आपने, हैं? उसका तो सब काम बड़े बढ़िया चल रहे हैं, उसका तो ऐसा, उसका तो ये, इसका तो ये। ऐसी स्थिति जिसकी है मैया, जो केवल दूसरे की शिकायतें लेकर के और दंभ के पाखंड के भाव से मेरे पास आता है, इसको मैं तामसी भक्त कहता हूं। अब देखो, महादेव का भक्त रावण भी था, पर रावण किस भाव से जाता था? रावण दर्शन करने थोड़ी जाता था, वो कैलाश पर जाता था। वो कैलाश पर जाके जब देखता लंबी लाइन लग रही है देवताओं की, चारों तरफ लोग खड़े हाथ जोड़ कर दर्शन करने के लिए, जैसे अंदर घुसने लगा, दूतों ने कहा लाइन में आओ। तो रावण बोला, अच्छा हम लाइन में आएंगे क्या? तुम जानते नहीं हम कौन? दशानन। अब ये विचार कर लो, जो लोग मंदिर जाते हैं और लाइन में लगा दिए जाएं तो उनको बड़ी अपनी अवहेलना लगती है कि अरे तुम हमको पहचान ही नहीं। बस एक बात बोले, सबसे ज्यादा बिना लाइन के दर्शन मैं ही करता हूं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जानबूझ के नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कि भाई बिना लाइन के करें, कोई ना कोई व्यवस्था बनी जाती है, या तो मंदिर अधिकारी पहचान जाते हैं या कोई पहचान जाता है तो फिर मिल ही जाते हैं दर्शन हमको। लेकिन कोई नहीं पहचानता तो फिर लाइन से ही जाना पड़ता है उस समय। लेकिन ये भाव आता है कि यार ये अधिकारी हमको पहचान जाए तो ले जाए थोड़ा आगे। उस समय मन में आता है कि भाई ये यही लक्षण तो भगवान कहते हैं, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो केवल और केवल अपने यश कीर्ति और केवल अपने अभिमान में मेरे सामने आता है। मां, और जो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है, नाथ मुझ पे कृपा भले ही मत करो, लेकिन उस पे भी मत करो। आप उस पे क्यों कर रहे हो? मुझ पे नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, उस पे क्यों कर रहे हो? फिर ऐसी भावना जो मेरे सामने रखता है, मैया वो भक्त तो है बेचारा, लेकिन तामसी है, मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं है। रावण जब जाता था तो वो उसकी भावना ये नहीं होती मैं महादेव को देखूं, उसको ये होता सबको पता चले कि मैं आया हूं। इसीलिए वो ऐसी ऐसी ध्वनि निकालता था श्लोकों की। एक श्लोक हमने गाया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ महादेव का, रावण रचित श्लोक था। रावण ऐसे श्लोक गाता था कि सामने खड़े लाइन वाले लोग भी उसको प्रणाम करने लग जाएं, पृथ्वी डामाडोल हो जाए, आकाश के बादल गर्जना करने लग जाएं।
यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति से सकलम पातुनो चंद्रचूड़। पार्वती जी आती, महादेव जल्दी चलो, महादेव ध्यान में बैठो। क्या हो गया? बोले कि बर्फीले पहाड़ गिर रहे हैं ऊपर से। बोले क्यों? बोले रावण आया है, श्लोक गा रहा है। शंकर जी कहते तुम मत आया करो, हम ही रोज आ जाया करेंगे लंका, वहीं दर्शन कर लिए, तुम यहां मत आया करो। गुरुदेव, ये तो बड़ी कृपा। महादेव ही जाते थे रोज रावण को दर्शन देने। काय बात का भक्त? ऐसी भक्ति किस काम की जहां तुम्हारे प्रियतम ही, तुम्हारे स्वामी ही कष्ट पा रहे हो? नहीं मैया, ये तामसी भक्त का लक्षण है, जो मेरे सामने आकर के भी अपने अहम भाव का त्याग नहीं करता, अपने अहम में रहता है कि मैं कुछ हूं। ये स्थिति तब भी उसके मन में रहती है। ऐसा व्यक्ति तामसी है और वो मुझे प्रिय नहीं। ठाकुर जी के सामने कई लोग आते हैं मेरे से मिलने, अब मैं तो एक साधारण बालक हूं, वो मुझसे मिलने आते तो हम तो बहुत सोच के आए थे, क्या बोलेंगे, भूल गए। ठाकुर जी के सामने जाके भूल जाओ। कल आपको मैं किस भाव से बताऊं, कल मैं नौका विहार से सीधा भागा विश्वनाथ, मैंने कि पता नहीं अब कब दर्शन हूं, अभी चलो। हम गए, मंदिर का पूरा प्रोटोकॉल पहचान गया कल हमको, मैंने कि जय हो, ले गए सब भीतर। अच्छा, विश्वनाथ दर्शन करने जाता हूं, कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है। 7-8 लोग थे हम, पर हम 2 ही रह गए प्रोटोकॉल के पास, बाकी के 5-6 कहीं और चले गए। अब ये हमको ढूंढे, हम इनको ढूंढे। मैंने क्या हो गया? अब हम तो बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए। इतने में ये लोग भी अंदर आने लगे। उसी समय शंकराचार्य जी आए हुए थे मंदिर में, पूजा आराधना कर रहे थे। ये पुलिस वालों से सीधे जाकर के बोले, अरे हम शंकराचार्य जी के साथ आए हैं। पुलिस वालों ने तुरंत दरवाजे खोले, जल्दी जाओ भीतर, लौटते समय हमारे लिए प्रसाद और ले आना। अब ये भीतर घुस रहे, इतने में हम आ गए। अरे मैंने कि रुको रुको रुको, मिल गए भैया, जल्दी आओ। अब ये बाहर आओ, पुलिस वाले कहें आप तो शंकराचार्य जी के संग थे। बोले वो खड़े हमारे शंकराचार्य, मेरे को दिखा। में बोले जी। फिर लेके गए तो भीतर दर्शन हो गए, महादेव के कपाट खोल के दर्शन करा दिए, पर संतोष नहीं हो रहा था मन को। वैसे तो देखो संतोष करना चाहिए, जैसे दर्शन हो जाए, पर हमें एक बात आ जाती है बार बार ब्रजवासी होने की, लाला कछु कृपा कर भैया, देख ले तेरो मित्र है विश्वनाथ भगवान, या तो कह देने हमें पास बुला ले। हम दर्शन करके बाहर आने लगे, तब एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप आ जाओ। मैंने क्यों? बोले आप जाके महादेव को स्पर्श कर लो और थोड़ी देर उनके पास बैठ लो। मैंने सही में? बोले हाँ चलो। लेके गए, खोल के कपाट, धुलाई चल रही थी सप्तऋषि आरती के लिए, हमको जाके वहां बैठा दिया। बोले अब आप बैठ के खूब स्पर्श करो महादेव का, खूब। मैंने की जय हो, यही तो आनंद चाहिए, यही तो सुख चाहिए। खूब दर्शन किए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं भैया तामसी भक्त कौन? जो दूसरे की हिंसा की भावना से मेरे पास आता है, मेरे सामने आकर के भी उसका अहम नष्ट नहीं होता। ठाकुर जी के सामने जाएं तो हम यह भी एक बार को भूल जाएं। कल मैं जो बात बता रहा था वो तो भूल ही गया। कल ठाकुर जी के सामने जब मैं गया तो यहां कथा में बोल के गया था कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं। कल महादेव के सामने मुख से यही निकल रहा था, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। और बाहर आके मैं खुद भूल गया कि मंदिर में यहाँ ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन कथा में बोल के गया ना तो वही चीज लागू हुई। राधा वल्लभ लाल जी का जब नाम उच्चारण किया, महादेव ने स्पर्श कराया, अद्भुत आनंद हुआ। ठाकुर जी के सामने जाकर के तो यह भी भूल जाओ कि हम कौन हैं, इतनी भी स्मृति आपको ना रहे। वहां पर भी अहम भाव है, मेरी साड़ी खिंच रही है, मेरे कपड़ा खिंच रहे हैं, मेरे ये हो रहा है, मुझे घुटन हो रही ना। ठाकुर जी के सामने जाके तो बस शून्य हो जाओ, कोई और भाव नहीं। ठाकुर जी कहते हैं जो अहम भाव में रहता है, हिंसा की भावना से आता है और केवल दूसरों को दिखाने के लिए मेरे दर्शन करने आता है मैया, वो तामसी भक्त, तामस। दूसरा ठाकुर जी बताते हैं राजस भक्त। ये राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया कि विषयान विसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भावस राजस। ठाकुर जी कह रहे हैं राजस भक्त का लक्षण क्या है? मां, जो केवल सांसारिक ऐश्वर्य की कामना से मेरे पास आता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे।
जिसको केवल सांसारिक संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, केवल इन्हीं कारणों से जो मेरा दर्शन करता है मैया। और दूसरा लक्षण इसका बताया, जो केवल मेरी अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है और उसके अलावा ना मेरे वैष्णवों में निष्ठा, ना संतों में निष्ठा, ना ब्रजवासियों में निष्ठा, किसी में निष्ठा नहीं, केवल मेरे विग्रह में निष्ठा रखता है। कई लोगों को मंदिर में देखा, विग्रह की तो खूब पूजा करेंगे, बाहर आके पंडित जी को ही गाली दे रहे हैं, बाहर आके ब्रजवासियों को ही सुना रहे हैं, बाहर आकर के संत महापुरुषों को ही सुना रहे हैं। आपकी भक्ति कभी स्वीकार नहीं होगी। जो केवल सांसारिक संपत्ति की कामना करता है मेरे से, घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे ये काम रुके, वो बन जाए। भैया एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, संसार में जितनी भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हो सब आपका कर्म प्रदान कर सकता है। हम ठाकुर जी को बीच में क्यों लाते हैं कि आप करवाओ? ठाकुर जी हमको दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिले हैं। ठाकुर जी ये सांसारिक विषयों को देने के लिए नहीं है, वो हमारे कर्म पर है। लक्ष्मी पूजा करने से ही धन बढ़ेगा, तो बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी के दर्शन भी नहीं किए होंगे, पर आज सबसे ज्यादा लक्ष्मी पूरे विश्व में उसके पास है। अब तो कोई और हो गया है, कोई और आ गया है ऊपर। लेकिन देव देव आलसी पुकारा, सुंदरकांड में कहते हैं कि भाई देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं, वो महा आलसी हैं। कर्म की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी की आराधना कभी मत करो, वो आपके कर्म पर निर्भर होता है। ठाकुर जी की आराधना तो केवल उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए करो। जो नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और आदि आदि वैष्णव धर्मों का पालन करते हैं, पर उनके बदले चाहते सांसारिक वस्तु हैं, तो माफ कीजिए, आपके द्वारा किए गए वैष्णव धर्म वो उच्च श्रेणी, श्रेष्ठ श्रेणी के नहीं माने जाएंगे। एक जगह मैं कथा करने के लिए गया, तो जैसे सब माला जपते हैं, नाम जप करते हैं, आजकल काउंटर आ गया, वो ऐसे उंगली में लगा रहता है और लोग उस पर बटन दबाते रहते हैं। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। देखो हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं माला क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। माला साधन है, और हम सदा साधन में ही रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? दिल्ली से बनारस आना, फ्लाइट क्या है? साधन है। साध्य क्या है? बनारस। तो साधन, जब मैं साधन से उतरूंगा तब तो साध्य मिलेगा ना। मैं साधन में ही बैठा रहूंगा, साध्य कैसे मिलेगा? समझ में आ रही है साधन साध्य वाली बात? माला क्या है? माला साधन है। बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे? बोले इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास की तरह जीव पर नाम मंडराता रहे, और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे। ये जीवन की उपलब्धि। मैंने दर्शन किया हमारे गोवर्धन के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा 80 से ऊपर की आयु में जब भगवत धाम को प्रस्थान किए, तब उनके प्रस्थान से कुछ समय पहले ही मैंने दर्शन किया। मुझे तब नहीं पता था, जब मैं कथा करने लगा तब मुझे उनका स्मरण आया। तो जब मैं दर्शन करने गया तो मैं छोटा बालक ही था। जब मैं दर्शन करने गया ठाकुरदास बाबा के, तो अचेत अवस्था में पड़े थे, पर उनकी उंगली ऐसे हिल रही थी, उंगली चल रही थी, और उंगली जैसी चली है, क्या हुआ? एक संग सबके फोन चले हैं? मैंने कि भाई एक संग सबके इमरजेंसी, क्या भूकंप आ रहा है? साइलेंट कर लीजिए अपने फोन। अगर बीच कथा में आप लोग देखेंगे तो जरूर इमरजेंसी आ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? मैं तो भूल और गया। साधन और साध्य। वाह भैया, तुम कथा सुनते हो हैं, तो बलैया ले तेरी। तो साधन और साध्य। तो ठाकुरदास बाबा का मैंने दर्शन किया। उनका जब मैं दर्शन करने गया, अचेत अवस्था में थे, पर उनकी उंगली ऐसे चल रही थी, पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था, पर उंगली ऐसी ही चल रही थी। डॉक्टरों से सबने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पैरालाइज हो चुका है, ये पूर्ण रूपेण अचेत हो चुके हैं, तो ये उंगली क्यों चल रही है? बोले ये हमारी साइंस से परे की बात है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है ये उंगली कैसे चल रही है। और वो उंगली क्यों चल रही थी? नाम इतना जपा था कि आज शरीर पूरा अचेत हो गया, लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। नाम अभी भी चल रहा है, भगवान नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रय लेके बैठा।
और उनकी स्थिति देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब ये ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका सुमिरन हरि करें ये पावा विश्राम। अब तो ये विश्राम कर रहे हैं, इनका स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुनो, आप कुछ भी कर लीजिए, पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैष्णव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से भक्ति तो बढ़ जाएगी लेकिन दीनता नहीं आ पाएगी। दीनता समझते हैं? सरलता, सहजता, दीनता, ज्यादा छल कपट नहीं, ज्यादा चतुराई नहीं। ये सब कब आते हैं हमारे भीतर? जब हम झुकते हैं। और ठाकुर जी के सामने झुकना झुकना नहीं माना जाता, माफ कीजिएगा। क्यों? ठाकुर जी को आप चाहे पकौड़ी खवाओ, चाहे कचौड़ी खवाओ, चाहे पूड़ी खवाओ, चाहे रोटी खवाओ, वो चाहे सब पालेंगे। लेकिन संतों की सेवा में तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इनको भाए वही दो, जो इनको प्रिय लगे वही दो। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे, मुझे ओझल सी याद है, बहुत सारे प्रसंग सुनाते थे, उनके अब याद आते हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहां कोई संत पधारे, कोई गुरु पधारे, और वो संत पधारे गर्मी के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में आए, बहुत गर्मी होती है। तो घर में पधारे तो उसने बढ़िया घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा गुरुजी के स्नान के लिए। पड़ोसी जो था उसको पैज रहती थी कि इससे बढ़िया मुझे करनी है सारे काम। तो उसने आकर के सब देखा, ये गुरुजी का सत्कार कैसे कर रहा है। पुष्प बिछा रखे हैं, बढ़िया ठंडा घड़े में जल रखा हुआ है गुरुजी को नवाने के लिए। उसने बढ़िया ठंडाई बना रखी है, बोले गुरुजी स्नान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको उनको ठंडाई पिलाऊंगा, आदि आदि। अब ये सब पड़ोसी देख रहा था। गुरुजी आए, पुष्पों से स्वागत किया, ठंडे जल से स्नान किया गुरुजी ने, ठंडाई पी। गुरुजी बड़े प्रसन्न, बोले वाह हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। पड़ोसी आए, बोले महाराज जी कभी मेरे घर भी पधारो। बोले अभी तो हमारा सब बुकिंग है, हम आएंगे, कब आओगे? बोले तुम्हारे आएंगे शिशिर में, ठंडी में आएंगे। ठीक है। सोच लो क्या हुआ होगा। गुरुजी के लिए ठंडे घड़े में जल भर के रखे, गुरुजी आएंगे इसी से स्नान करेंगे, और फिर गुरुजी के लिए बढ़िया उसने ठंडाई बना के रखी है, गुरुजी को यही पिलाएंगे। गुरुजी घर में आए, आकर के जैसे ही स्नान करने के लिए गए, गुरुजी बोले ये तो बड़ा ठंडा जल। अरे गुरुजी नहीं, आप उसके यहाँ भी नहाए थे, मेरे यहाँ नहाना पड़ेगा। गुरुजी बोले नहीं नहीं इससे नहीं नहाएंगे। नहीं, उस पर ज्यादा कृपा कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, उसके यहाँ नहा लिए, मेरे यहाँ नहीं नहाओगे। कैसे नहीं नहाओगे? गाड़ी उठा के उसने ही नहा दिया। गुरुजी बेचारे कप कपा गए, बोले लो अब ठंडाई पियो। बोले अरे चाय पिला भैया, गर्म दूध पिला, मर जाएंगे हम, ठंड लग रही। नहीं आप उस पर ज्यादा कृपा, उसके यहाँ तो आप लस्सी पी रहे थे, हमारे यहाँ चाय मांग रहे हो। नहीं पीनी तो पड़ेगी। हुआ क्या? गुरुजी को निमोनिया हो गया। भैया ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, वैष्णवों की सेवा बड़ी कठिन है। ये हृदय में दीनता आना, सहजता आना और सरल भाव आना, ये तो वैष्णव सेवा से ही आता है, ठाकुर जी की सेवा से नहीं आता है। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना, ये गजेंद्र जो था ये अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था, पर वैष्णव सेवा नहीं करता था। हुआ क्या, एक दिन ठाकुर जी की आराधना कर रहा था और तभी कोई संत आ गए। संत आए, उसको पता चल गया कि कोई संत आए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा ही करता रहा। एक बार भी एक क्षण के लिए ये नहीं बोला कि महाराज जी विराजो, मैं अभी आ रहा हूं, 10 मिनट का समय दो, आप विराजो, आसन लगाओ, किसी से कहता जल आदि पिलाओ, मैं अभी आ रहा हूं। उसको पता था कि संत आए, लेकिन फिर भी अब इनकी और सेवा करूं, मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं। ठाकुर जी कोई करने लगा, उनको देखा भी नहीं। केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना, हाथी बना। वैष्णव अपराध बंधुओं कभी ना बने हमसे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव हो। वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वाणी से, किसी भी रूप में ठाकुर जी से संबंध रखता है, वो वैष्णव है। आप एक दूसरे के सब वैष्णव हो। माफ कीजिए, अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे सखा आदि, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसे मिलो जैसे कोई वैष्णव आया है, प्रणाम करो। तिलक है, गले में कंठी माला है, हृदय में नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैष्णव है, उसका वैष्णव रीति से स्वागत करो। वैष्णव तो वैष्णव सेवा ही हमको सिखाती है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी कर लेता है। डलिया में लिए घूम रहे ठाकुर जियों को सेवा तो उनकी भी हो रही है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी की सेवा आसान है, वैष्णव सेवा कठिन है।
वो करना प्रारंभ करो। तो भगवान कहते हैं ये राजस भक्त जो है केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, इसके अलावा मेरी किसी भाव में निष्ठा नहीं रखता, ये भी मुझे प्रिय नहीं है मैया। आप श्रृंगार कैसा करते हो, 56 भोग कितना धराते हो, ठीक है, अच्छा करना चाहिए, पर उसके संग संग वैष्णव सेवा का भाव भी आपके हृदय में, संत सेवा का भाव भी आपके हृदय में होना चाहिए। संत पधारे, वैष्णव पधारे, उस समय यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर धूल पड़ी है, प्रणाम करो, इतना भी विचार नहीं। एक कथा आती है, एक सूरध्वज नाम के भक्त थे भगवान के, हमारे वृंदावन के पहले दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी का हम नित्य स्मरण करते हैं। अब कहां विराजते हैं मदन मोहन जी? करौली। मैंने आज तक दर्शन नहीं किए मदन मोहन जी के, लेकिन मदन मोहन जी का इतना यश गाया है, इतने गुण गाए हैं कि मदन मोहन जी चित्त में विराज रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो सूरध्वज जी जो थे ये मदन मोहन लाल जी के परम भक्त। इनकी निष्ठा ऐसी थी कि ये अष्टयाम सेवा के हर आरती का दर्शन करते थे श्री मदन मोहन जी की, मंगला से लेकर के शयन तक एक भी आरती छोड़ते नहीं थे श्री मदन मोहन जी की। एक बार मदन मोहन जी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के सूरध्वज जी गा रहे थे, बोले कि हे नाथ मुझ पर अनंत कृपा करो। बोले कैसी कृपा चाहिए? बोले संतन की पनिहन को अर्चक कहां हूं, हे नाथ मुझ पर ऐसी कृपा करो कि वैष्णवों की सेवा में मेरी रुचि बढ़े, वैष्णवों की जो चरण धूली है, उनकी जो पनहिया है, उनके जो चरण की पादुका है, उसके प्रति मेरी बड़ी निष्ठा हो जाए, नाथ ऐसी कृपा करो। रोज गाते थे श्री सूरध्वज जी। एक दिन एक संत खड़े खड़े उनकी बात सुन रहे थे, एक दिन 2 दिन 5 दिन से रोज सुन रहे थे। बोले रोज मदन मोहन जी से कहते हैं कि संतन की पनही को अर्चक कहां हूं, संतों की पनहिया का मैं अर्चक बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बोले ये केवल बोलते हैं, केवल बातें हैं, कर नहीं सकते। और संत ने परीक्षा लेने के लिए अगले दिन उनके साथ एक लीला की। क्या? सुबह मंगला में संत पहुंच गए और संत जाकर के मदन मोहन जी के द्वार पर खड़े होकर के कभी इधर घूमे कभी इधर घूमे। इतने में ही सूरध्वज जी आ गए। सूरध्वज जी ने आके संत को प्रणाम किया, भगवान आप विचलित से लग रहे हो, चलो भीतर, ठाकुर जी की मंगला आरती होने वाली है। संत बोले चले तो जाएं, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। बोले कैसे? बोले हम दर्शन करने चले जाते हैं, हमारी पादुका कोई लेके भाग जाता है, हम तो बड़े परेशान हैं भैया, रोज रोज पादुका बदल के, तो अब सोच रहे हैं कहां रख के जाएं, कहां हमारी पादुका सुरक्षित रहेंगी। आहा, सूरध्वज जी ने अपनी झोली आई करी, लाओ भगवान मुझे तो आप दर्शन करके आओ, मैं बैठा हूं पादुकाओं के पास। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी मंगला दर्शन छूट जाएगी। बोले नहीं नहीं भगवान, ये मेरे जीवन भर के दर्शन का फल आज मुझे मिला है, आप मेरी तरफ से दर्शन करो, मैं आपकी पादुकाओं के पास बैठा हूं। अच्छा भैया ध्यान रखना, हम दर्शन कर आते हैं। सूरध्वज जी बोले जाओ भगवान। हाथ में पादुका लेते ही हृदय से लगा लिया, मानो दोनों पादुकाओं का भाव रखा हो कि श्यामा श्याम मेरे हृदय से लिपट गए हो। और सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे हैं बाहर। आज मदन मोहन जी के वर्षों से चली आ रही नियम के दर्शन की सेवा छूट रही है सूरध्वज जी की, लेकिन फिर भी अत्यंत प्रसन्न, पादुका लगा करके हृदय से बैठे हैं सूरध्वज जी। संत भीतर गए, मंगला का दर्शन किया, अंदर के झकोरे से झांक करके देखा तो श्री सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे थे। संत बोले थोड़ी देर परीक्षा लो इनकी, आज मंगला से श्रृंगार आरती तक का समय आ गया, संत बाहरी निकल के नहीं आए, लेकिन सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। श्रृंगार आरती का समय हो गया, लोग बाग दर्शन के लिए आए, कईयों ने आकर के सूरध्वज जी जो रोज देखते थे, अरे सूरध्वज जल्दी चलो, श्रृंगार आरती हो रही है ठाकुर जी की। बोले नहीं मैं अभी सेवा में व्यस्त हूं, आप जाओ। सब चले गए। आज सब आश्चर्यचकित हैं, सूरध्वज की वर्षों से निष्ठा जिस दर्शन में, आज वो छूट रहा है सूरध्वज का, पर सूरध्वज को बिल्कुल चिंता नहीं। इतने में ही जी क्या होता है भाई, ये वही अलर्ट है कोई, वाह हमारे पे तो आ नहीं रहे मैसेज। सुनो 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 सब लोग सुनो, कथा सुनो, हम भूल जाएंगे इसके चक्कर में। ये शायद इसीलिए बज रहा है कि आप कथा सुनो ध्यान से। तो सूरध्वज जी हृदय से लगा के बैठे। महाराज संत तो इतने निष्ठुर हो गए आज कि सुबह मंगला के घुसे भीतर और रात्रि शयन का समय आ गया। सूरध्वज जी पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहे पादुकाओं को लेकर के। रात्रि शयन का दर्शन, एक बालक सुबह से देख रहा था सूरध्वज जी आज मंदिर में नहीं गए, उसने जाके कहा सूरध्वज जी आप सुबह से यहीं बैठे हो, अब तो चलो शयन आरती हो रही मदन मोहन जी की। बोले नहीं आप जाओ, मैं सेवा में व्यस्त हूं।
रात्रि की शयन आरती के बाद जब सब निकले, तब वो महात्मा निकल करके आए और महात्मा ने आकर के आज सूरज ध्वज को हृदय से लगाया। बोले तुम कहते नहीं हो मदन मोहन जी से, तुम मानते भी हो। संतन की पनही को अर्चक कहाऊं, ये तुम जो रोज कहते थे मदन मोहन जी से, आज तुम इस भाव में तुम पास हो गए, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो सूरज ध्वज जी, तुम्हारे लिए ठाकुर जी के दर्शन से ज्यादा संत सेवा प्रधान है। और यही भगवान की स्वीकारिता का प्रमाण है। ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है कि संतों के प्रति निष्ठा आपकी बढ़ जाएगी। सूरज ध्वज जी तो आनंदित हो गए। बोले भगवान मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि मैंने साल भर जीवन भर मदन मोहन जी से यही मांगा कि किसी संत की सेवा मिले, और आज ये सुबह से पनहियां जो मुझको प्राप्त हुई हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे वर्षों की सेवा का आज मुझको फल प्राप्त हुआ है। भगवान मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही आपकी पादुका छोड़ने की। मुझे इतना सुख तो मदन मोहन जी का दर्शन करने में नहीं आया जितना सुख मुझे इन पादुकाओं को हृदय से लगाने में आया। संत वहां से चले गए। मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए अब सूरज ध्वज जी गए। मंदिर तो बंद हो गया था, शयन हो गए, परंतु दहली पर अपना सर रख करके प्रणाम करने के लिए जैसे ही दंडवत हुए, सिर नीचे टिकाया तो पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, कोमल कोमल चरणों का अनुभव हुआ। जैसे ही कोमल चरणों का अनुभव हुआ, सूरज ध्वज जी ने तुरंत नेत्र खोल करके देखा तो उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ठाकुर जी के मधुर चरणारविंद, और जैसे ही दृष्टि ऊपर करके देखी तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मदन मोहन जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और सूरज ध्वज जी की सेवा को स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया। बोले सूरज ध्वज आज तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने वर्षों के अपने नियम तोड़ दिए केवल एक वैष्णव सेवा के लिए, एक संत की पादुकाओं की रक्षा के लिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और उसी समय सूरज ध्वज जी को अपने संग लेके मदन मोहन जी चले गए। सोचो बंधु, हमें लगता है कि केवल ठाकुर सेवा प्रधान है, नहीं, ठाकुर सेवा से आपकी भक्ति बढ़ सकती है, पर दीनता, सरलता, वत्सलता, ये सारे गुण तब आएंगे जब किसी वैष्णव की सेवा करोगे। और सबसे बड़ी बात, वैष्णवों के प्रति निष्ठा जिस दिन बन जाए, सोच लेना ठाकुर जी ने आज आपको चुन लिया है एक दिन मिलने के लिए, आज आप अपॉइंट हो गए हो। जिस दिन वैष्णवों में आपकी निष्ठा बढ़ जाए, समझ जाना कि बस अब ठाकुर जी ने हमारा नाम लिख लिया, अपॉइंटमेंट किसी ना किसी दिन तो लग जाएगा, ठाकुर जी मिलेंगे। हमारे अष्ट सखा गाते हैं,